साथियों नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड परीक्षाओं का आयोजन कब हो रहा है इस बारे में बात करेंगे। साथ ही रीट पात्रता परीक्षाओं को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की परीक्षाओं के मद्देनज़र किस प्रकार उसकी तैयारी करें और क्या किसकी तैयारी करें जिससे हमारा भविष्य संवर सकता है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में की परीक्षा भी है और सब इंस्पेक्टर जो परीक्षा आयोजित हुई थी उसका इंटरव्यू भी जुलाई में है। इंटरव्यू की हालांकि दिनांक निश्चित नहीं है, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी और रीट का जो आयोजन है वो जुलाई में है। तो इस वजह से बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज हैं और किस विषय की तैयारी करें और क्या स्ट्रेटेजी बनाएं जिससे कि उनका हित हो, इस पर हम बात करने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा है उसका आयोजन और सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा का आयोजन कब हो रहा है। तो जैसा कि हम पिछली परीक्षाओं को आधार माने और वर्तमान में जो चर्चाएं चल रही हैं उन दोनों को आधार माने तो सेकंड ग्रेड परीक्षा का विज्ञापन पहले जारी हुआ है और इसका सिलेबस भी जारी हो चुका है। और फर्स्ट ग्रेड उसके कुछ समय बाद ही उसका विज्ञापन जारी हुआ है और उम्मीद है कि इसी सप्ताह, जैसा कि सूत्रों से मालूम हुआ है कि इसी सप्ताह इसका भी सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। तो लग ऐसा रहा है कि बेरोजगारों के इस दबाव के कारण और सरकार का चूंकि अभी बेरोजगारों के प्रति सकारात्मक कदम उठा रही है और एक के बाद एक वैकेंसीज आ रही हैं, तो सरकार भी चाह रही है कि बेरोजगारों की जो मांग है उसके अनुरूप काम करें। तो ऐसा लग रहा है कि जो परीक्षाओं की जो अभी चर्चा चल रही है कि अक्टूबर में और दिसंबर में परीक्षाएं होनी है, तो लग यही रहा है कि जो अक्टूबर में जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर में परीक्षा होगी, फर्स्ट ग्रेड की उम्मीद है। और जो कि सेकंड सप्ताह से संभावित है अक्टूबर के महीने में। तो फर्स्ट ग्रेड यदि पहले हो जाती हैं तो उसके बाद में फिर दूसरी जो परीक्षा है सेकंड ग्रेड की वो हो जाती हैं दिसंबर में हो जाएगी सेकंड ग्रेड की परीक्षाएं। तो इस तरह से जो कैंडिडेट्स फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड्स दोनों में एलिजिबल है उनकी परीक्षा यदि फर्स्ट ग्रेड में की पहले हो जाती है और उसका परिणाम यदि उनके पक्ष में रहता है तो फिर वो बाद में जॉइनिंग भी उनको पहले दी जाएगी। तो इस हिसाब से जो फर्स्ट ग्रेड के जो जितने भी पोस्टें हैं वो मैक्सिमम पोस्टें हैं वो सारी भर जाएगी। और इस तरह से सेकंड ग्रेड में जो जैसा कि पिछली बार हुआ कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं उन्होंने पहले सेकंड ग्रेड ज्वाइन कर लिया और फर्स्ट ग्रेड में उनका बाद में सिलेक्शन हुआ तो सेकंड ग्रेड छोड़ करके वापस वो फर्स्ट ग्रेड में चले गए। तो इस तरह से सेकंड ग्रेड की पोस्टें हैं वो वैकेंट रह जाती थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार फर्स्ट ग्रेड पहले हो जाएगी अक्टूबर में और दिसंबर में सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो जाएगी। तो ये रही बात है इनकी परीक्षाओं की तिथियों की। हालांकि अभी तक आरपीएससी ने ऐसा कुछ कहा नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही है उस हिसाब से यही लग रहा है कि अक्टूबर में फर्स्ट ग्रेड होगी। तो अभी भी अक्टूबर में जो फर्स्ट ग्रेड होगी उसके लिए अभी हमारे पास तकरीबन 5 महीने पड़े हैं। और जो सेकंड ग्रेड की यदि हम दिसंबर में मान के चलते थे इसकी तैयारी के लिए हमारे पास 7 महीने पड़े हैं। तो इस तरह से 5 महीने और 7 महीने जो ये बहुत बड़ा टाइमिंग है। और हालांकि सिलेबस जो है सेकंड ग्रेड में बदलाव हुआ है और जो काफ़ी सभी विषयों में थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है। और हिंदी जैसे विषय में तो 9वीं से 12वीं तक सारी किताबें थी, पूरी की पूरी 13 किताबें थी, वो सारी हटा दी है। तो काफ़ी जो अभ्यर्थियों को राहत भी मिली है। और उम्मीद है कि अभी फर्स्ट ग्रेड का जो सिलेबस होगा उसमें भी बदलाव होगा। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में बदलाव होने की पूरी संभावना है। और जो अभ्यर्थी अभी इनकी तैयारी कर रहे हैं और गाइड खरीदने की मंशा में है तो फिर उनके लिए मेरी सलाह यही है कि वे अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो टॉपिक्स आपके पास उपलब्ध हैं आप उनका अध्ययन करें, गाइड्स अभी नहीं खरीदें। और जैसे ही ये सिलेबस फर्स्ट ग्रेड का जारी हो जाता है और लग यही रहा है कि इसी सप्ताह जारी हो जाएगा, शुक्रवार या शनिवार तक संभावित है जारी हो जाएगा, और नहीं तो फिर मंडे को श्योर जारी होने की पूरी संभावना है। तो ऐसा लग रहा है कि मंडे तक आपकी स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। तो अभी 2-4 दिन की बात है, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, आपके पास जो मैटर है उसका आप अध्ययन करें। और सेकंड ग्रेड का चूँकि सिलेबस जारी हो चुका है
जो अभ्यर्थी सेकंड ग्रेड में ही एलिजिबल है उनको तो अपना टारगेट सेकंड ग्रेड ही रखना है, और जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में एलिजिबल है उनको सलाह यही है कि वे पहले तो आरपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करें, और जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के कॉमन टॉपिक्स को पढ़ें। और जिनका टारगेट सिर्फ फर्स्ट ग्रेड ही है उनको थोड़ा सिलेबस का इंतज़ार करना है, बाकी जो उनके पास मैटर है उसको वो पढ़ते रहें। तो जब तक आरपीएससी कुछ नहीं कहती है तब तक हम अटकलें लगा सकते हैं और कंफर्म कुछ नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है भी इसी सप्ताह आपका जो है ये मैटर सुलझ जाएगा, और क्योंकि अभी बेरोजगारों के आंदोलन वगैरह भी हो रहे हैं तो शीघ्र ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा अक्टूबर में और सेकंड ग्रेड की दिसंबर में संभावित है। ये सिर्फ संभावनाएं व्यक्त की जा रही है और कंफर्मेशन आरपीएससी के नोटिफिकेशन से होगा, तो आप इनकी तैयारी में लग जाएं। अब हम बात करते हैं जो रीट की पात्रता परीक्षा होनी है उस पर बात करते हैं। रीट की पात्रता परीक्षा वह होनी है जुलाई में, और इसमें इस बार जो प्रावधान किया गया है सिर्फ इसे पास करना है, यानी कि 90 नंबर आपको लाने हैं। अब आप चाहे 145 की मेहनत करो चाहे 90 लाओ, बराबर है, इसके नंबर कहीं जुड़ने नहीं है। तो इसे जो अभ्यर्थी अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर्स की तैयारी कर रहा है, ये मैक्सिमम पोर्शन है वो उसमें कवर हो जाता है, और उनकी तैयारी करने वाले को अलग से स्पेशल इसके लिए कुछ तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है। और जैसे ही परीक्षा की का समय नज़दीक आता है तो उस दौरान उन्हें थोड़ा 15 दिन 20 दिन या महीने दिन पहले उसको देख लेना, उससे संबंधित सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेना चाहिए। तो उसका जो ये जो पात्रता परीक्षा है वो आसानी से क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रीट पात्रता परीक्षा है उसका जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले हैं वो उसकी बिल्कुल कतई चिंता नहीं करें, और जो बीएसटीसी वाले हैं उनको तो इसकी तैयारी करनी है, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम है वो जनवरी 2023 में है, तो काफ़ी समय पड़ा है। तो अभी रीट की पात्रता परीक्षा को फोकस करके तो उसको अपने उनको तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए। तो ये बात थी रीट पात्रता परीक्षा की। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड वाले जो है वो रीट पात्रता परीक्षा को सिर्फ महीना दिन पहले देख लें, बहुत है। आपका 90% ये जो 90 नंबर है 90 नंबर है वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, तो इसके लिए कोई ज़्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं। अब हम बात करते हैं आगे किस परीक्षा की तैयारी करें जो हमारे लिए बेहतर रहेगा। अब सबसे पहले है कि हम किस परीक्षा के लिए योग्य हैं। जो सिर्फ बीएसटीसी वाले हैं वो अभी इंतज़ार करेंगे, रीट की तैयारी करेंगे सिर्फ, और उसके बाद में फिर जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है जो जनवरी 23 में आयोजित होनी है उसकी तैयारी करेंगे। बीएड वाले हैं जो थर्ड ग्रेड में एलिजिबल हैं और सिर्फ थर्ड ग्रेड की में ही एलिजिबल है, और बीए हालांकि उनका हो चुका है और सेकंड ग्रेड में भी वे एलिजिबल है। तो इस हिसाब से उनको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में वो थोड़ा उनके दिमाग में चल रहा है। तो आप सभी को पता है कि जनवरी 23 में थर्ड ग्रेड होगी, तो अभी आपके पास विकल्प है वो सेकंड ग्रेड का है, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। और जो अभ्यर्थी थर्ड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तीनों में एलिजिबल है, तीनों ही ग्रेड में एलिजिबल है, उनके लिए थोड़ी दुविधा बनी हुई है। तो उनके लिए जैसा कि आपको ऊपर मैंने बताया, सबसे पहली बात है आरपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है। दूसरी बात है जो अभी खबरें चल रही है उस अनुसार आप काफ़ी कंफ्यूज में है, तो आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के सिलेबस का के जो कॉमन टॉपिक है उनका अध्ययन करें जब तक सप्ताह भर में आपका जो कार्यक्रम ये परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी नहीं हो जाता तब तक। और उसके बाद में जो जिस परीक्षा की तिथि पहले होती है उस परीक्षा को आपको उसकी तैयारी आपको करनी है, और इस दौरान आपको रीट का हेडेक नहीं लेना है। रीट आप यदि इन परीक्षाओं की गंभीरता से तैयारी करें तो आसानी से निकल जाएगी, और कुछ समय पहले आप रीट के सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। तो इस तरह से तैयारी करेंगे तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर रहेगा। अब एक और समस्या आ रही है कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनका वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में के लिए वो एलिजिबल है मेंस के लिए, और कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू भी अभी पेंडिंग है, हालांकि इसकी डेट नहीं आई है। और वीडियो की तो परीक्षा जुलाई में है, फर्स्ट या सेकंड वीक में परीक्षा है इसकी।
तो ऐसे अभ्यर्थी हैं वो बड़े कन्फ्यूज में है कि अब फर्स्ट ग्रेड भी आ गई, सेकंड ग्रेड भी आ गई, और इधर ग्राम विकास अधिकारी के जो मेंस एग्ज़ाम है वो भी जुलाई में है, रीट है उनके लिए। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि रीट पात्रता परीक्षा यदि आप सतत अध्ययन कर रहे हैं तो आप आसानी से पास कर लेंगे, उसका ज़्यादा हेडेक नहीं ले, थोड़े दिन पहले उसे अवश्य देख लें। क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी 8-9 जुलाई के आसपास है, 9 जुलाई के आसपास, तो फिर आप ग्राम विकास अधिकारी को फोकस करें अभी, क्योंकि यही परीक्षा है वो आपके सम्मुख सबसे पहले है। तो जैसे ही आप जुलाई में इस ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा से फ्री होते हैं, साथ में जो इंटरव्यू है वो आप थोड़ा बहुत समय उसे देते रहें अपनी सुविधा अनुसार, और इंटरव्यू यदि आपका डेट उसका डिक्लेयर हो जाता है तो फिर आपको ग्राम विकास अधिकारी और इंटरव्यू में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। और मानना यही है कि जब तक आपका ये नोटिफिकेशन नहीं आता सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू का, तब तक आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करें, और साथ में रोज़ आपका जो भी शेड्यूल है 1 या 2 घंटे है वो इसके सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें। अब उनके लिए बात रही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, तो रीट पात्रता परीक्षा की इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के 15 दिन बाद में फिर रीट पात्रता परीक्षा है, तो 15 दिन आपके पास समय काफ़ी, आप उस सिलेबस हालांकि आपका पहले काफ़ी कवर हो चुका होता है और कुछ टॉपिक्स रह जाते हैं तो उनको आपको कवर करना है, जैसे साइकोलॉजी वगैरह है तो उसे आपको देखना पड़ेगा। अब उनके लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड का क्या महत्व है, तो सबसे पहले उनको डिसाइड करना है कि हमारा टारगेट क्या है। आपको एक ही नाव में सवारी करनी है, तो आपका यदि टारगेट फर्स्ट ग्रेड है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जुलाई के बाद में, सितंबर या अक्टूबर, आपके अगस्त और सितंबर 2 महीने बचते हैं आपके, अक्टूबर में लगभग आपकी परीक्षाएं हैं। पूर्व में आप यदि आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बड़ी दुविधा है, और यदि आप पहले तैयारी कर चुके हैं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपको तय कर लेना है कि ग्राम विकास अधिकारी, सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू, या फिर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, इनमें से कौन सी वैकेंसी में आप जाना चाहते हैं, ये आप पहले तय कर लें, और फिर एक ही नाव में सवारी करें, यानी कि एक ही परीक्षा को फोकस करते हुए अपनी तैयारी को सतत रखें। तो इस तरह से आपको स्वयं मनन करना है और बाद में डिसाइड करना है कि मुझे किस रास्ते जाना है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आपका जो फर्स्ट ग्रेड का और सेकंड ग्रेड का जो है अभी डेट है वो शीघ्र डिक्लेयर हो जाएगी इसी सप्ताह में, और उसके बाद में आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं और किस परीक्षा की तरफ जाना है आप उसकी तैयारी जारी रखें, और अभी फ़िलहाल कॉमन टॉपिक्स है उनकी तैयारी करते रहें। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।